आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद हाज़िरी बात नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़िलक़शी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, ज़िलक़शी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और ज़िलक़शी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, आपके लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक खिदमत के लिए हाज़िर होता हूँ। इस दरमियान आप दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर या कॉल पर बात कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम भाई साहब, बामुवक्किल ज़िलक़शी में कम से कम कितनी चीज़ें हाज़िर होती हैं? आपका तजर्बा और एक्सपीरियंस बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती हैं। बाज़-औक़ात किसी चिल्ले के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, किसी के अंदर 3 आ जाती हैं और किसी बामुवक्किल के अंदर कुछ भी नहीं मिलता आपको, सिवाय जो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके सवाब के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें आपके सारे पाकीज़गी के साथ चलती हैं, आपके असातिज़ा कराम की मेहनत के साथ ये सारी चीज़ें चलती हैं। हाफ़िज़ साहब, ग़ैबी तौर पर मदद करे मुवक्किल और जिन, ऐसा कुछ तरीका बता दें। इससे बेहतर यही है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर झुक जाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को मना लें, तो इंशाअल्लाह ताला किसी जिन, किसी परी की, किसी चुड़ैल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से आपका भरम रखेंगे जहाँ पर आपको यकीन और गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा आपके काम निकाल देंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी ये जो जिन्नात होते हैं या मुवक्किल होते हैं, ये ग़ैबी तौर पर कुछ टाइम तक अगर आपकी मदद भी करते हैं तो आपको किसी न किसी जगह पर उलझा के चले जाते हैं। तो उससे बेहतर है आप अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने आप को कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, जब कोई आमिल किसी मरीज़ का इलाज करते हैं तो वो उसकी छोटी उंगली क्यों पकड़ता है? जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आमिलीन को एक कीड़ा होता है जिसकी वजह से वो कीड़ा इनको बैठने नहीं देता और बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं। मेरे बुज़ुर्गों के मुताबिक, मेरे असातिज़ा किराम के मुताबिक, मेरे ख़ानदान के मुताबिक, जो बंदा किसी की उंगली पकड़ता है या अंगूठा पकड़ता है तो उसके हाथ शैल होने का ख़तरा होता है। इस वजह से नहीं पकड़ना चाहिए। जो हमारा तरीका कार है हाज़िरी के लिए, तो हम काट के ऊपर हाज़िरी करवाते हैं, दोनों हाथों के अंदर उसको पकड़ाया जाता है, उसके दोनों हाथ उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। वो आमिल के ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता, उसके ऊपर हमला भी नहीं कर सकता, उसकी नज़रें उसके ऊपर जम जाती हैं, उसकी नज़र आगे पीछे जा नहीं सकती। और जब नज़र जम जाती है, हाथ काबू उसके हो जाते हैं, हाथ उसके बांधे जाते हैं, तो फिर मजाल ही पैदा नहीं है वो किसी आमिल के ऊपर हमला कर सके या उसकी तरफ दे सके। और बहुत सारे आमिलीन इस वजह से नुकसान उठाते हैं, जब जिन्नात उनको आंखें निकालते हैं, घूरते हैं और जब उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो फिर उसकी वजह से उनके मामलात ख़राब होते हैं। और जो बंदा हाथ पकड़ता है, अंगूठा पकड़ता है, उंगली पकड़ता है, तो उसके अंदर जब वो उनकी ताकत होती है, जब जाने लगते हैं, जा आते हैं एकदम में तो वो आपके हाथ को शेल भी कर सकते हैं। अगर आमिल मजबूत है फिर तो अलग मामलात है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आमिलीन ने अपने अपने एक्सपीरियंस किए हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, बकरे की शानी की हड्डी किस काम में आती है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और जुदाई के लिए भी इसका हड्डी के ऊपर अमल किया जाता है, दोनों के अंदर इसका रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन आमिलीन इसी टॉपिक को सामने रख कर आप लोगों से पैसे लूटते हैं कि हड्डी लाओ। आप जब कसाई के पास जाते हैं तो वो आपको हड्डी नहीं देता, अगर देता तो उसकी पैसों की डिमांड करता है। बहुत सारे कसाई इस हड्डी को देते भी नहीं है, वो उसको वैसे ज़ाया कर देते हैं या उसको फेंक देते हैं, तो नहीं देते। तो आमिल आपको इसी निस्बत से पैसे लेता है और वो पैसे अपने मज़े करता है। समझ से बाहिर है भाई। इन लोगों को फ़ोन करें तो फ़ोन नहीं उठाते, ये लोग अकल से पैदल हैं। जमात ख्याल देता सो अकल सरा पायदल दे। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप मुझे फ़ोन नहीं किया करें जब मैं आपको आपका इलाज बता देता हूँ। जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर या कॉल में बात करते हैं, मैं अगर मसरूफ़ होता हूँ तो फिर मैं माज़रत के साथ नहीं सुन सकता और बाज़ औक़ात मैं वो वापस दोबारा कॉल खुद करता हूँ, बैक कॉल करता हूँ। अगर उसके अंदर रह जाता हूँ व्हाट्सएप पर के ऊपर 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जैसे मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं फ़ौरन उसका रिप्लाई भी देता हूँ और इलाज का तरीका भी बताता हूँ। लेकिन आप लोगों को कीड़ा ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि उस्ताद जी जेड़ा तुसा करना है वो कोई नहीं कर सकता। यही इस वजह से आप लोगों की मैं फ़ोन नहीं उठाता, मैं आप लोगों को फिर मिस कर देता हूँ या छोड़ देता हूँ। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, जो पहली दफ़ा मुझे आते हैं और तंग करने लग जाते हैं, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। तो यही वजह है कि जब आप अपना इलाज खुद नहीं करना चाहते तो कोई आपका इलाज नहीं करता, वो सिर्फ फीस लेकर मज़े करते हैं, याशी करते हैं, आपको तंग करते हैं। तो आपको ऐसे लोग मेरे ख्याल में पसंद हैं।
सर 70 टाइम डेली फॉर 72 डेज किसी की ज़कात सगीर या कबीर है। इसको मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी सवाल की मुझे सही समझ नहीं आई कि आप 72 दिन तक या 71 दिन तक रोज़ाना आप पढ़ते रहें, इसको ज़कात सगीर कहेंगे या कबीर कहेंगे। ये जिस बुज़ुर्ग ने आपको बताया है या जिसका अमल है वो इसके बारे में बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, लंबो अगरबत्ती, देसी मुर्गा, देसी मुर्ग का अंडा और गोश्त, इन चीज़ों से जादू का तोड़ करने का हकीकत बता दो, शुक्रिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, इलाज के लिए चीज़ें ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आमिल आप लोगों से बड़ा गोश्त लेता है या इसके साथ बकरे का गोश्त लेता है और उसके साथ मुर्गे के अंडे भी लेता है, मुर्गी के, और मुर्गे का गोश्त भी लेता है, तो वो उसने इसको खाना भी होता है, तो उसके साथ जब खाने के लिए बैठता है तो उसको टेस्ट जब आता है तो वो फिर अगरबत्ती सुलझाता है, उसके अंदर वो मज़े करके इंजॉय करके आपके गोश्त को हजम करता है। इन चीज़ों की हकीकत नहीं, ये बिल्कुल बकवास होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कहता हूँ कि सीधी सी फीस आप उनसे ले लें, और फीस के अंदर से अगर आपने कोई सदका देना है, अगर वो जिन्नात से काम लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ उनको देनी है तो दे दें। इस नाम पर बड़ा लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे लूटते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। खुदा इनसे दूर रखे, क्योंकि ये जितना आपको परेशान करते हैं, जितना आपको ये तंग करते हैं, आप उतना ही उनके ऊपर यकीन करते हैं। जो खामखा में आपके इलाज कर देता है, आप उसके ऊपर यकीन नहीं करते, तो इस वजह से ये घुमा फिरा के आपको अपनी लाइन पर लाते हैं। आप मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि देसी मुर्गा आपको नहीं मिलता, या उसके अंडे बाज़-औक़ात नहीं मिलते, या फिर बकरे का गोश्त आपको बाज़-औक़ात किसी इलाकों से नहीं मिलता, तो फिर वो कहते हैं, उसके अंदर वो डिमांड ऐसी करते हैं, मतलब बगैर हड्डी का गोश्त हो, या फिर बकरा अगर लेंगे तो वो बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, बिल्कुल काला होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत सारी टाइम लगता है इनको ढूंढने के अंदर, तो वो आपको कहते हैं कि आप पैसे दे दें, हम खुद खरीद लेंगे। वो पैसों से अपना सुकून से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, देव कैसे होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं, और इनको ताबे करने का अमल लोग क्यों नहीं बताते? मैंने सुना है देव हिसार को तोड़ देते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देव जो होता है ये जिन्नात की खतरनाक किस्म की एक उसके अंदर कैटेगरी पाई जाती है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि किस तरह के होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे रूप होते हैं जिसकी वजह से इनकी हाजिरी होती है। और दूसरे नंबर पर इनको ताबे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। दूसरे नंबर पर कि ये हिसार के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ये आमिल की कैपेसिटी होती है। अगर आमिल का उस्ताद मजबूत है तो मजाल भी नहीं, अगर आप हमजाद के चिल्ला भी कर रहे हैं तो तब भी वो आपका हिसार नहीं तोड़ सकते। अगर आप छोटा सा कोई अमल भी कर रहे हैं तो वो आपके हिसार को तोड़ते नहीं है, आपको सिर्फ डराते हैं, आप बाहर निकलते हैं, वो फिर आपके हिसार के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मैंने आपका चैनल रोज़ाना देखता हूँ और आपको दिल से अपना उस्ताद मानता हूँ। कल रात को मुझे एक ख्वाब आया और उस ख्वाब में मेरी आपसे मुलाकात हुई और आपने मुझे आयतुल कुर्सी की ज़कात अकबर बताई है। कल रात को ख्वाब आया है मुझे और आपने मुझे उस ख्वाब में इस अमल की 1,70,000 की तादाद बताई है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपकी मोहब्बत की शुक्र है। दूसरे नंबर पर ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो ख्वाब के अंदर मिलता है वही हो। और दूसरे नंबर पर इस तरह की मेरी कोई ज़कात भी नहीं है, ना मैं इस तरह को 1,70,000 मरतबा आयतुल कुर्सी नहीं पढ़वाता। आयतुल कुर्सी के जो मामलात हैं वो बिल्कुल मुख्तसर और मुख्तलिफ हैं, इसकी वजह से मैं उलझाता नहीं हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे आमिलीन परेशान भी होते हैं। बाज़ औक़ात जो ख्वाब की ताबीरें होती हैं वो कुछ और जगह पर ट्रैक जाके मिलती है। आपका उस्ताद कोई बनने वाला होगा, या किसी बंदे ने आपको कोई आयतुल कुर्सी का अमल बताया होगा, या किसी किताब के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो आपने फिर वीडियो देखी होगी, या फिर आप नींद के अंदर सो गए होंगे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ख्वाब के अंदर भी आ जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरम मुर्शिद बिलाल साहब, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। मैं अरसद राज से अपनी फैमिली के साथ अबू धाबी में हूँ, मुकीम हूँ, और मुझे आपका तारुफ टिकटॉक से हुआ है। हमारे साथ कुछ अरसे से जादू जिन्नात का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ मसले मसाइल का सामना, इस बारे में आपसे रब्ता किया है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह करे आप भी खैरियत से हों। अल्लाह आप पर तमाम मामला बेहतर फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपकी फैमिली की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको इज्जतें दे। जी, आप अपनी पूरी फैमिली के जितने लोग हैं सब के नाम और उनकी वालदा के नाम मुकम्मल तौर पर आप मुझे सेंड करें। नंबर 2 पर जितने इसके अंदर मर्द हजरात हैं उनकी ताज़ा पिकें भी मुझे सेंड करें, फिर इंशाअल्लाह ताला जो भी इलाज के मामलात होंगे आपको बता दूंगा, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आप अपना इलाज वहां पर बआसानी से खुद कर सकें। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजर चाहता हूँ। ज़मादा पर ख़ास दुआ का खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।